हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो है रिगार्डिंग द सिलेबस एमएससी का है, ठीक है। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का है और जो कि वाराणसी में है, ओके। और एमएससी आपका एक सब्जेक्ट से होता है, उसमें 4 पेपर और एक प्रैक्टिकल होता है, एक प्रैक्टिकल पेपर होता है, ओके। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को कि एमएससी एक सब्जेक्ट से होता है। कुछ लोगों को क्लियर नहीं है, 4 पेपर होते हैं, ठीक है, पर सेमेस्टर। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर, फिर सेकंड सेमेस्टर में भी 4 पेपर, एंड थर्ड सेमेस्टर में भी 4 पेपर, एंड फोर्थ सेमेस्टर में भी 4 पेपर, ठीक है। यहाँ पर है जैसे कि ये जूलॉजी का सिलेबस है, तो एमएससी प्रीवियस ईयर मतलब फर्स्ट ईयर, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। एमएससी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करिए, उसमें आपको 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम देने ही होंगे। बीएससी में हर जगह का अलग अलग रूल होता है, क्योंकि बीएससी में कहीं कहीं हर एक साल में एक ही पेपर होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का मैं बता रही हूँ यहाँ पर। और कहीं कहीं एक साल में एक ही पेपर होगा, या फिर कहीं कहीं सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, मतलब कि 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे पर ईयर, मतलब एक साल में 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड 2 सेमेस्टर हैं, और हर एक सेमेस्टर में 4 पेपर हैं। देखिए, फर्स्ट पेपर में है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लोअर नॉन क्रेडिट्स 100 मार्क्स का। सेकेंड पेपर है बायोस्टैटिक्स, बायोसिस्टमैटिक्स एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन 100 मार्क्स का। थर्ड पेपर है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी 100 मार्क्स का। फोर्थ पेपर है बायोकेमिस्ट्री 100 मार्क्स का। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है 100 मार्क्स का। टोटल आपका होता है 500 मार्क्स का, ठीक है। अभी तक स्पेशल पेपर इसमें नहीं आया है। सो आप जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, जब आपका स्पेशल पेपर इंक्लूड होता है तो वहाँ पे शो करता है और आपको चूज करना होता है, ठीक है। तो अभी तक आप देख रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपका स्पेशल पेपर नहीं आया है। आई थिंक आप लोगों को ये यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेमेस्टर आता है जिसमें भी 4 पेपर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हायर नॉन कॉर्डेट। यहाँ पर लोअर नॉन कॉर्डेट था, यहाँ पर हायर नॉन कॉर्डेट पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी 100 मार्क्स का है। यहाँ पे मैं मार्क्स अब नहीं शो करूँगी, ओके। एनिमल फिजियोलॉजी थर्ड पेपर है, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। फोर्थ पेपर आपका आता है मॉलिकुलर बायोलॉजी। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेम है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में था, ठीक है। अब आपका यहाँ पे फाइनल ईयर है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फाइनल ईयर में भी आपके 2 सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे, पहला थर्ड और दूसरा है आपका फोर्थ, ठीक है। सेकेंड ईयर जो आता है एमएससी का, उसमें 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे स्पेशल पेपर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो यहाँ पर आपको चूज़ करना रहेगा एक स्पेशल पेपर, ठीक है। इसमें भी लेकिन 4 ही पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स एंड लोअर वर्टिब्रेट्स। सेकेंड पेपर है डेवलपमेंट बायोलॉजी। थर्ड पेपर है एंडोक्राइनोलॉजी, और फोर्थ पेपर है स्पेशल पेपर, ठीक है। ये आपका स्पेशल पेपर में चूज करना रहेगा, फिश लेना चाहते हैं या फिर एंटोमोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी, इन तीनों में से एक चूज करना रहेगा, ठीक है। सपोज दैट मैंने लिया था फिशरी, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट आपका जनरल से आएगा। जनरल मतलब ये तीनों पेपर से, ठीक है। इन तीनों पेपर से क्वेश्चन आएंगे। और स्पेशल मतलब आपका, मतलब मेरा फिशरी था तो फिशरी से आया था, ठीक है, स्पेशल पेपर से। सेम एज अब जैसे उसमें था, अब इसमें क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए स्पेशल पेपर से आपका एक पेपर बना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा बढ़ जाएगा। सेमेस्टर फोर्थ में आपका होगा पेपर फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, ऐसे इसमें 4 पेपर ही होंगे, ठीक है। पहला है आपका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स, सेकंड है एनिमल बिहेवियर, ठीक है। ये आपका जनरल हो गया। ये दोनों पेपर वैसे ही हैं जैसे कि आपने बीएससी में स्टडी किया था, उसी को और डीप स्टडी करना है। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर है यहाँ तक। लेकिन स्पेशल पेपर यहाँ पर 2 होंगे, थर्ड और फोर्थ स्पेशल। अब मैंने फिशरी लिया है तो यहाँ पर भी मुझे फिशरी ही लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हैं थर्ड सेमेस्टर में,
और स्पेशल पेपर आपका फोर्थ पेपर में भी क्या रहेगा, आपका फिशरी ही रहेगा। आप यहाँ पर आकर चेंज नहीं कर सकते। अगर थर्ड सेमेस्टर में एक बार फिशरी चूज कर लिया तो फिर वही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 पेपर हो जाता है फोर्थ सेमेस्टर में। फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पार्ट ए जनरल रहेगा, जनरल में ये दोनों पेपर थे, और पार्ट बी रहेगा स्पेशल पेपर से, इसी दोनों से, फिशरी से मतलब, ठीक है। अगर आप एंटोमोलॉजी लेते हैं तो आपका थर्ड सेमेस्टर में एक ही पेपर रहेगा एंटोमोलॉजी से, ठीक है, और फोर्थ सेमेस्टर में आपका इन दोनों से रहेगा, ठीक है। मतलब स्पेशल पेपर में एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। सो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दे रही हूँ। क्वेश्चन पेपर रहेगा सब, क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फिशरी चूज किए रहते हैं, कुछ एंटोमोलॉजी, सेल बायोलॉजी, तो हर एक कैंडिडेट के लिए अलग से पेपर तो आएगा नहीं। पेपर में रहता है सारा, तीनों पेपर पे रहेगा, लेकिन आपने जो चूज किया है आप वही फिल करके एग्ज़ाम करिएगा, ठीक है। नहीं तो इसमें बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है, फिर आपका पेपर ऐड नहीं होगा तो फिर आपको मार्कशीट में बहुत सारे मिस्टेक्स दिखेंगे। 1 मिनट मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दे रही हूँ। हाँ तो कुछ कैंडिडेट्स मतलब स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स कहना यहाँ पे सही नहीं रहेगा, तो मैं भी सारे स्टूडेंट इसी फोर्थ सेमेस्टर में होंगे, तो मैं फोर्थ सेमेस्टर को ज़्यादा दिखा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका स्पेशल पेपर, ठीक है। फर्स्ट पेपर MSc फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021, ठीक है। फर्स्ट पेपर आपका यही है, ब्रिटिश स्टडी ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स। तो देख रहे हैं वही क्वेश्चन है, ठीक है, शायद आप लोगों को नहीं दिखा होगा। फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड पेपर है, ठीक है। वही लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया था 2021 में, ठीक है। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। MSc फोर्थ सेमेस्टर थर्ड पेपर, ये देखिए स्पेशल पेपर शो किया है, ठीक है। स्पेशल पेपर यहाँ पे शो किया है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे फिशरी लिया था, तो मैंने फिशरी ए वाला ही ऑप्शन क्वेश्चन किया था, ठीक है। यहाँ पे A B ये क्वेश्चन का पैटर्न है, सॉरी A B ये क्वेश्चन का पैटर्न है, इसको ध्यान में दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन जूलॉजी थर्ड पेपर स्पेशल पेपर B, जिन्होंने एंटोमोलॉजी लिया है उनको ये करना होगा, ठीक है। इसमें भी देखिए लॉन्ग और शॉर्ट करके A B क्वेश्चन आया है। अब तीसरा आता है आपका सेल बायोलॉजी से, ठीक है। जिन्होंने भी सेल बायोलॉजी सेलेक्ट किया होगा उनको ये कोड और ये डालकर करना होगा। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम में जाकर गलत कर देते हैं, उससे पहले ये समझ नहीं लेते हैं, जाकर एग्ज़ाम में गलत करते हैं। और जो लोग भी अभी वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में और परेशान है कि स्पेशल पेपर को लेकर, तो अभी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में स्पेशल पेपर से कुछ नहीं मतलब है, आप पहले स्टडी करिए, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर आपने सेल बायोलॉजी लिया है तो आपको सेल बायोलॉजी का कोड डालकर करना होगा। आई थिंक आप लोगों को ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, ठीक है। और फोर्थ सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं, तो ये देखिए फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पर एक पेपर है, ठीक है, फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, फिशरी का पढ़ना होता है, ठीक है। और फिशरी बायोलॉजी, अप्लाइड इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पढ़ना होता है, इसके बारे में, फिशरी के बारे में, ठीक है। मतलब मैंने फिशरी लिया तो मैं फिशरी का ज़्यादा डीप बता रही हूँ थोड़ा सा, आप इसको समझिएगा। ये मत सोचिएगा कि फिशरी, आप अगर सेल बायोलॉजी लेते हैं तो सेल बायोलॉजी के बारे में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिजियोलॉजी एंड इक्थियोलॉजी मैंने पढ़ा था, तो ये फोर्थ सेमेस्टर का फोर्थ पेपर है, ठीक है।
ये 4th सेमेस्टर का 3rd पेपर है। ओके, अभी भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है किसी तरह का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जल्दी ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो आप लोगों को लग रही है कि इन्फॉर्मेटिव है और दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।